हेलो फ्रेंड्स। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले थ्योरी सेशंस के ऊपर। तो फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्रैक CSIR नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। और मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो मैं आप सबकी यहाँ पर हेल्प करूँगा कंसेप्ट बिल्डिंग में। आप सबको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप सभी को अवेलेबल होते हैं। टॉप एजुकेटर्स के साथ आप सभी लोग यहाँ पर सीख सकते हैं और डेली लाइव क्लासेस आप सबको अवेलेबल होती हैं विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आप सभी को अवेलेबल होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आप सभी को अवेलेबल होता है लाइव टेस्ट एंड लाइव का और रिकॉर्डेड क्लासेस का। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लर्निंग ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पे जाना है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, परफेक्टली साउंड आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास पे वापस और गेट सब्सक्रिप्शन पे टैप करना है। और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि 13,750 रुपीज़ के लिए आप सभी लोग जो हैं यहाँ पर अवेलेबल करवाएं। और अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन है आप सबको कैसे लेना है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लोगों को इन स्टेप्स को फॉलो करके ले लेना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर बात करूँ तो पर्सनल कोचिंग, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन आप सबको यहाँ पर करवाई जाती है। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेशन जो है, बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं विद स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDF के, तो आप लोगों को अवेलेबल होती ही हैं। और दिस इज़ द प्लस टर्म। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 26,000 की यहाँ पर आप सबके साथ अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 26,000 की अवेलेबल है। जैसे ही आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। गेट सब्सक्रिप्शन कोड। और हमारा दिसंबर 2021 के लिए बैच भी स्टार्ट है, जिसको डॉली कालरा मैम, पंकज कुमार सर और राजेंद्र और राज पुरोहित सर यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आप लोगों के साथ स्पेशल क्लास सेशंस में अवेलेबल रहूँगा, आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, ये सारी बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। चलिए, अभ्यास टेस्ट सीरीज ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आते हैं ग्रीन बोर्ड पे वापस। चलिए, अब आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ टिल एंड तक। तो देखते हैं, समझते हैं कि अब हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म के कंसेप्ट पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए, आइसोमॉर्फिज्म की बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात बोलता हूँ, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अगर मैं बात बोलूँ, अब मैपिंग विच इज़ वन वन ऑन टू वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एफ फ्रॉम, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, अरे यार, फ्रॉम G to G dash, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G dash इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, वो आइसोमॉर्फिज्म आप लोगों के पास अवेलेबल हो। एक ऐसी मैपिंग जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो और आइसोमॉर वन वन भी हो, ऑन टू भी और होमोमॉर्फिज्म का भी कंसेप्ट यहाँ पर रखती हो, तो उसे हम बोलेंगे आइसोमॉर्फ। अब अगर मैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप के बारे में बात करूँ तो देखना यहाँ पर आइसोमॉर्फिक ग्रुप, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यहाँ पर आइसोमॉर्फिक ग्रुप की। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ग्रुप, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, टू ग्रुप इज सेट टू बी आइसोमॉर्फिक, सेट टू बी आइसोमॉर्फिक। उसे हम आइसोमॉर्फिक कब बोलेंगे? टू ग्रुप इज सेट टू बी आइसोमॉर्फिक if there exists one one on to and homomorphism mapping, one one on to homomorphism between them, उन दोनों के बीच में वन वन और ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस और होमोमॉर्फिज्म मैपिंग अगर अवेलेबल हो तो वो हमारे पास क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म। और उदाहरण स्वरूप मैं आप लोगों को उदाहरण भी देता हूँ। उदाहरण के तौर पे हमारे पास यहाँ पर F अवेलेबल है जो Z4 से लेकर 1 आयोटा
माइनस आयोटा और -1 वाले कंसेप्ट तक जा रही है। Z4 के बीच में ये कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैंने इनके बीच में 1 और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर आप लोगों के साथ सेटिस्फाइड करवाई, तो ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को कि आप लोगों के पास f(1) जो है, f(1) वो आप लोगों के पास अगर आयोटा की तरफ जा रहा है, f(1) इज इक्वल टू आयोटा, तो ध्यान से समझिए, इसी मेथड को ध्यान में रखते हो f(2) इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, f(3) इज इक्वल टू आयोटा की पावर क्यूब। सिमिलरली लाइक दिस, ये कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर डोमेन एंड कोडोमेन्स अवेलेबल होंगे। तो मेरे पास ये फंक्शन अवेलेबल है, यहाँ पर है मेरे पास Z4 और यहाँ पर है ये एलिमेंट दैट इज 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, ये नंबर अवेलेबल है। इसके पास एलिमेंट है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 टाइप के, 0 1 2 3 टाइप के, और ये 1 माइनस आयोटा आयोटा और -1। 0 जो है f(1) आप लोगों का कहाँ जा रहा है, आयोटा की तरफ मैप कर रहा है। f(1) आयोटा की तरफ मैप करेगा तो मैं आप लोगों को वाइट पेन से दिखाता हूँ। f(1) जो है आयोटा की तरफ मैप कर रहा है, f(2) जो है वो -1 की तरफ मैप कर रहा है, f(1) 1 बेटा 1 1 1 f(1) आप लोगों का आयोटा की तरफ मैप कर रहा है, मेरे को यहाँ मैपिंग ये रही। f(2) आप लोगों का -1 की तरफ मैप कर रहा है, f(3) आप लोगों का माइनस आयोटा की तरफ मैप कर रहा है, और 0 आप लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट और उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ मैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आप लोगों की 1 1 भी है, 1 1 भी है, और कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के पास एक प्री इमेज अवेलेबल है। और अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करूं तो ये आप लोगों के पास होमोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के आइसोमॉर्फिक। मतलब इन दोनों के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, उनकी नेचर भी सेम है। 1 1 एंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस नंबर। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर आप लोग लिखिए। पहला नोट बना के लिखिए, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर n। ध्यान से समझिएगा, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is isomorphic to, every cyclic group of order n is isomorphic to Zn। वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। every cyclic group of order n is isomorphic to Zn। ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर पता है। तो चलिए प्रूफ के ऊपर मैं आप सबके साथ यहाँ पर आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर G के बारे में बात बोलूँ, लेट G बी एनी साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो ए स्क्वायर ए क्यूब, वो ए से जनरेट हो रहा है और ए रेज़ टू पावर n करने पर आप लोगों के पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये आप लोगों का क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ G आप लोगों के पास क्या है, n है। ये हमने यहाँ पर लिया। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक मैपिंग को डिफाइन किया। मैपिंग कैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन करी, एक एफ मैपिंग लिया जो G से लेके Zn तक डिफाइन है, और अगर ये 1 1 और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। अब Zn के अंदर हमारे पास 0 1 0 1 2 अप टू 100 ऑन n-1 तक एलिमेंट्स होंगे विद एडिशन मॉडुलो n, विद एडिशन मॉडुलो n। मैंने ऐसे डिफाइन किया जो a रेज़ टू पावर r है वो इसके r के इक्वल है। ऐसे मैंने मैपिंग को यहाँ पर डिफाइन किया। अब होमोमॉर्फिज्म चेक कर लो, 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ए रेज़ टू पावर आर के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा वो आर मिलता चला जाएगा, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये आप लोगों के पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऐसा हमने यहाँ पर आप लोगों को अप्रोच दिखाई। अब आगे बढ़ती है इसके ऊपर। अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो इसका मतलब एफ ऑफ ई रेज़ टू पावर आर और एफ ऑफ इंटू के अंदर बात कर रहा हूँ ए रेज़ टू पावर एस, ये कंसेप्ट है। वो आप लोगों के पास बनेगा ए रेज़ टू पावर आर प्लस एस। उसको मैं लिख सकता हूँ प्लस को एडिशन मॉडुलो की टर्म में ऐसे, दैट इज ए रेज़ टू पावर आर प्लस एन एस, ए रेज़ टू पावर आर प्लस एन एस। तो इसका मतलब हमारे पास वो कंडीशन क्या अवेलेबल हो जाएगी, आप लोगों को पता है कि वो अगर जैसे हम स्प्लिट करके लिखेंगे वो हमारे पास आर के इक्वल आएगा। इसको हम लिख सकते हैं आर विद एडिशन मॉडुलो एन इंटू एस। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ ए रेज़ टू पावर आर विद एडिशन मॉडुलो एन
एफ ऑफ ए रेज टू पावर एस वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हेंस वी कैन से दैट एफ ऑफ ए रेज टू पावर आर, ए रेज टू पावर एस, ए रेज टू पावर आर और एस आप लोगों के पास एफ ऑफ ए रेज टू पावर आर, यहाँ हमारे पास ये आर वाली कंडीशन होगी, एडिशन मॉडलो एन और एफ ऑफ ए रेज टू पावर आर और यहाँ पर हो जाएगा एन, ये कंसेप्ट है। तो हमारे पास ये जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल हुआ है, हेंस दिस इज अ वन वन अनोन टू होमोमॉर्फिज्म, हेंस वी कैन से दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप, अगर मैं यहाँ पर ओके ऊपर हाइलाइटर नहीं चलता, हाइलाइटर का दूसरा ले लेते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों का ये है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है आप लोगों के पास यहाँ पर, नेक्स्ट रिजल्ट व्हाइट पेन, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप is isomorphic to every infinite cyclic group is isomorphic to Z plus, वो Z plus के साथ आइसोमॉर्फिक यहाँ पर अवेलेबल है। इसका प्रूफ भी है मेरे पास, बिना प्रूफ के हम कोई बात नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसके प्रूफ को भी, इसके प्रूफ को भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक होगा। लेट कर लेते हैं कि G जो है आप लोगों के पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अब अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो देयर एग्जिस्ट एन आर्बिटरी एलिमेंट इन जी सच दैट ए से पूरा का पूरा जी जनरेट हो रहा है, ये साइक्लिक ग्रुप है। मैंने यहाँ पर एक डिफाइन करी, क्या, फंक्शन जी से लेके जेड एन तक, सॉरी जेड तक, जेड एन नहीं जेड तक, फिर से वही बात, ए रेज टू पावर आर करने पर मुझे आर ही मिलता है, ए रेज टू पावर आर करने पर और आर ही मिलता है। तो लास्ट एग्जांपल की तरह ये वन वन भी है, ये ऑन टू भी है और ये होमोमॉर्फिज्म भी है, ये होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। इस बात को परम सत्य बात आप लोगों ने इसको लेना है और है ये परम सत्य कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पॉजिटिव और एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हुआ। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है आप लोगों के पास, एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों के साथ यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लिखवा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट दैट इज ग्रुप, एनी ग्रुप मे बी आइसोमॉर्फिक टू, any group may be isomorphic to its proper, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप, वो मे बी के बारे में बात हो रही है। तो मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है मे बी वाला, दैट इज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे f मेरे पास है z पॉजिटिव टू 6z, ये कंडीशन है। एफ ऑफ एक्स मैंने डिफाइन करा है यहाँ पर 6x वाली कंडीशन पे, डन। अब इसका मतलब इसी कंडीशन पे आप लोग यहाँ पर चेक करके देखेंगे, आप लोग इसको वेरीफाई करना है कि दिस इज वन वन, ये वन वन है, ये ऑन टू है और ये होमोमॉर्फिज्म है, वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है। तो आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। मैं बोलता हूँ कि ये वेरीफाई ऑलरेडी है, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि अंधभक्त नहीं बनना, कंसेप्ट को वेरीफाई भी करना है। तो जैसे ही आप लोगों ने इसको वेरीफाई किया तो z प्लस ये होगा वेरीफाई, वन वन भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू 6z प्लस, z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू 6z प्लस, ऐसी हमने बात आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करी। ठीक है, डन, बढ़े आगे।
किसी का कोई डाउट अगर है तो वो चैट सेक्शन पे लिख सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमारे यहाँ पर लास्ट 15 मिनट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो हैं यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, एक क्वेश्चन है, उसके साथ आप लोगों को ये और क्लियर होगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक, which of the following group is isomorphic to each other? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्यू पॉजिटिव, मैं साफ साफ आप लोगों के साथ लिख रहा हूं, दैट इज क्यू पॉजिटिव टू क्यू स्टार विद डॉट, क्यू प्लस या क्यू स्टार विद डॉट, ऐसे बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आर पॉजिटिव डॉट से लेकर आर विद एडिशन, ये कंडीशन है। ऑप्शन नंबर सी, क्यू पॉजिटिव क्यू डॉट विद बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव टू क्यू पॉजिटिव विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, आर पॉजिटिव टू आर स्टार डॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है। देखना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कौन आइसोमॉर्फिक है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी के बारे में पहले बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमें बोल रखा है फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट टू आर पॉजिटिव, ये कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आर पॉजिटिव टू बाइनरी ऑपरेशन दिस, मैं इस केस के लिए फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ log टू द बेस ई विद एक्स। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करे x1 x2, वो log ऑफ उधर की टर्म क्या है पॉजिटिव में, तो x1 प्लस x2 वाली कंडीशन आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। अभी आप लोगों के पास क्या आएगा, यहाँ पर x1 डॉट x2 आएगा विद द बेस ई, log m इंटू एन, log m प्लस एन, log टू द बेस x1 log टू द बेस e इंटू x2। इसका मतलब मैं इसे f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 की कंडीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आप लोगों के पास ये होमोमॉर्फिज्म भी है, और आप लोगों को रियल एनालिसिस में मैंने बता रखा है कि दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2, ये आप लोगों के पास 1 1 भी होंगे 1 2 भी होंगे, तो आइसोमॉर्फिक होगा। तो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी अभी तक करेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। मैं ऑप्शन नंबर सी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आप लोगों के साथ ऑप्शन नंबर सी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। लेट कर लेते हैं, ये जो एफ है आप लोगों के पास वो आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब अब हमने यहाँ पर इसको आइसोमॉर्फिक लिया, आइसोमॉर्फिक है तो वो 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। ओके, मैंने अगर वो 1 1 भी है, आइसोमॉर्फिक का बेसिकली मीनिंग क्या है, वो 1 1 भी है 1 2 भी है और वो होमोमॉर्फिज्म भी है। फंक्शन कैसे डिफाइन है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज क्यू पॉजिटिव विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट, ये कंडीशन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया कुछ इस तरीके से कि वो 1 1 है, तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 की कंडीशन मैंने यहाँ पर ली। ठीक है, डन। मैं अल्फा को लिख सकता हूँ, मैं अल्फा बाई टू, ठीक है थोड़ा सा साफ लिखते हैं। मैं अल्फा को लिख सकता हूँ, मैं अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ये कंडीशन हमें हुई और ये 2 के इक्वल है। एफ होमोमॉर्फिज्म है, आगे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अल्फा बाई 2 इंटू एफ ऑफ अल्फा बाई 2 का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसका मतलब अल्फा बाई 2 का फंक्शन लगने के बाद स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू 2 के इक्वल होगी। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट नो एनी रैशनल नंबर, यहाँ पर ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए, ऐसा कुछ सपोजिशन हमारा नहीं है। तो हमने क्या लेट किया था कि एफ क्या है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है, तो हमारी जो सपोज है वही रॉन्ग प्रूफ है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा।
ठीक है, डन, क्लियर होगी बात। ओके, मैंने आप लोगों को डी बोला ना, डी वेरीफाई करने के लिए, डी वेरीफाई करने के लिए आई थिंक आई एम रियली सॉरी, आप लोग इसको चेक करेंगे कि डी भी क्यों नहीं है, डी भी क्यों नहीं है, दोनों को वेरीफाई आप लोगों ने करना है। ठीक है, डी भी क्यों नहीं है, दोनों को वेरीफाई आप लोगों ने करना है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के साथ यहाँ पर, उसको मैं व्हाइट पेन से लिखूंगा। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लेट करो कि एफ जो है आप लोगों के पास एफ बी होमोमॉर्फिज्म, वो आप लोगों के पास होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जेड टू वन, एफ आप लोगों के पास है फ्रॉम जी टू एफ टू वन, सच दैट एफ ऑफ जी स्मॉल जी करने पर जीरो आता है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, देन कैपिटल जी कैपिटल जी कैन बी Z21, Z51, Z91, Z21, 51, 91 और Z119। ओके, Z119। तो मैंने आप लोगों को बताया था इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, जितने इनके बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। ठीक है, और वो क्या है, मैपिंग लगने के बाद ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो रही है। तो भाई कौन सी, ये क्या है, ये ट्रिवियली जा रही है, और ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने आप लोगों को बताया था इस किसके साथ मैं जीसीडी करूं 221 का, कि मुझे 1 मिल जाए, 51 का, 91 का, 119 का, 21 का। तो आप लोग वेरीफाई करना 21 और 221 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारी रिकॉर्डिंग कितना हुआ है, क्योंकि मुझे आधे घंटे का रिकॉर्ड देना है और अभी तक आप लोगों के पास 22 मिनट यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आप लोगों के साथ, अब हम लोग इस कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसका भी यूज आप लोगों के साथ करेंगे, डरिए मत, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को दिया जाए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाए, तो वो आप लोगों के लिए एक क्या होगा कि ना, ये सारे कंसेप्ट जो है ना एक साथ आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वाला सारा का सारा एक ही साथ आ जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर अवेलेबल करवानी थी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर जो है वो अवेलेबल करवानी थी। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। आजा, ठीक है, तो आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लेट्स क्रैक इट।